हेलो बच्चों। आज मैं आप सभी को परागकण या पॉलन ग्रेन, जिसको लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, उसके विषय में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, परागकण के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पॉलिनोलॉजी। अब देखिए, पॉलन जो ग्रेन होता है उसका निर्माण लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। तो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स या परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा होता है। ये कोशिका डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। तो द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनाने का बस एक ही तरीका होता है, और वो होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 ये लघु बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो आपस में ऐसे चिपके होते हैं। इनको लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब देखिए, ये डिवीजन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है 2 तरीके से होता है, एक सक्सेसिव, दूसरा साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस वाला जो डिवीजन होता है वो डाइकाट जो पौधे होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन पाया जाता है, उनका निर्माण जिस डिवीजन के द्वारा होता है वो साइमल्टेनियस होता है। और मोनोकॉट में जो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं और उनका निर्माण जिस डिवीजन के द्वारा होता है उसको सक्सेसिव कहते हैं। अब देखिए, जो डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन होते हैं आपस में तरह तरह के तरीक़ों से जुड़े होते हैं। 4 ही होंगे लेकिन अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे। उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, यदि लाइन से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चिपके हों तो उनको लीनियर कहते हैं, लीनियर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी में एक टेट्राहेड्रल पाया जाता है, ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। और आइसोबाइलेट्रल मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन जो होता है मोनोकॉट टाइप का होता है। तो लीनियर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, आइसोबाइलेट्रल हो गया, एक डिकोसेट होता है, फिर टी शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के लघु बीजाणु आपस में जुड़ करके जो संरचना बनाते हैं, 4 की वो ग्रुप होती है, 4 का समूह होता है। तो वो इतने टाइप के हो सकते हैं। पहला टेट्राड, दूसरा पहला ये टेट्राहेड्रल, पहला टेट्राहेड्रल, दूसरा आइसोबाइलेट्रल, तीसरा डिकोसेट, चौथा लीनियर, और 5वां होता है ये टी शेप्ड प्रकार का होता है। अब चलिए थोड़ा सा परागकण के विषय में हम जानकारी लेते हैं। परागकण जो होता है वो चूँकि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनता है, इसलिए ये हैप्लॉइड संरचना होता है। शुरू में ये परागकण 4 की संख्या में होते हैं, आपस में चिपके होते हैं कैलोज नामक पदार्थ की सहायता से। बाद में ये कैलोज नामक पदार्थ ये गल जाता है और चारों के चारों परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि इनका निर्माण लघु बीजाणुधानी के भीतर होता है। अब वहाँ पे लघु बीजाणुधानी के भीतर पॉलन ग्रेन होते हैं, इनमें डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 सेल्स एक परागकण के भीतर बनता है। बड़े वाले को वेजिटेटिव, छोटे वाले को जनरेटिव कहते हैं। छोटे वाले से ही 2 मेल ये गैमेट का या नर युग्मक का निर्माण होता है। जो बड़ा वाला वेजिटेटिव होता है उससे एक ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये 2 सेल या 2 कोश की अवस्था में ही ये परागकोश के भीतर पाया जाता है, और इसी अवस्था में ये पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से या लघु बीजाणुधानी से लिबरेट होता है या स्वतंत्र होता है,
या जब वो स्फुटित हो जाता है तो उससे बाहर निकलता है। तो ये पूछा जाता है कि परागकण पराग कोश से किस अवस्था में बाहर निकलता है। तो 2 कोश की अवस्था बताएंगे। 2 सेल्ड स्टेज में परागकोश से परागकण बाहर निकलते हैं। और किस रास्ते से निकलते हैं तो आप देखेंगे जब टीएस ये एंथर का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें एक जगह होता है स्टोमियम। तो स्टोमियम नामक जगह से ऐसे वहाँ की दीवार पतली होती है, जब स्फुटन होता है तो ये फट जाता है और वहीं से पॉलन ग्रेन बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो स्टोमियम के रास्ते पॉलन ग्रेन लिबरेट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और 2 कोश की अवस्था में ही वो पराग कोश से बाहर निकलते हैं। अब जो परागकण होता है उसके चारों ओर एक लेयर पाया जाता है, ठीक, जो बड़ा स्टिकी होता है, तेली तेली होता है, उसको पॉलन किट कहते हैं। और ये संरचना कीट परागण यानी इंटोमोफिली में सहायता करता है। परागकण के 2 लेयर होते हैं, बाहर वाले को एक्जाइन या बाह्यचोल और अंदर वाले को इंटाइन या अंतःचोल कहा जाता है। ठीक, बाहर वाला जो परत होता है वो रफ होता है, खुरदुरा होता है, खुरदुरा परत है। और अंदर वाला जो परत होता है वो डेलिकेट होता है, कोमल होता है। बाहर वाले परत का निर्माण स्पोरोपॉलिनिन से होता है और अंदर वाली परत यानी एक्जाइन इंटाइन का निर्माण पेक्टोसेलुलोज के द्वारा होता है। अब जब जर्मिनेशन परागकण का होता है, परागकण का जब अंकुरण होता है तो जो एक्जाइन है या बाह्यचोल है वो कहीं कहीं पे उसकी दीवार पतली होती है और वहीं से इंटाइन पतला सा ट्यूब बना के या अंतःचोल पतला सा एक नली नुमा संरचना बना करके वहीं से बाहर निकल जाता है। इसी को परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब देखिए जो डाइकाट होते हैं उनमें इस तरह के जगह जहाँ से जर्मिनेशन होता है उसको जर्मपोर कहते हैं। 3 की संख्या में होता है। तो जब एक परागकण में जर्मपोर की संख्या या जनन छिद्र की संख्या 3 होगी तो उसको ट्राइकल्पेट कहेंगे। और ऐसा द्विबीजपत्री पौधों में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन एकबीजपत्री पौधों में जनन छिद्र की संख्या बस 1 होती है और इसको मोनोकॉल्पेट कहते हैं। ठीक, जर्मिनेशन हो जाता है और जर्मपोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं। तो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट ये जो बीजांड होता है, बीजांड में बीजांड द्वार जो होता है या माइक्रोपाइल होता है, इसके रास्ते प्रवेश करके वो सीधे चला जाता है एम्ब्रियोसेक के भीतर या भ्रूण कोश के अंदर और दोनों मेल गैमेट, दोनों नरयुग्मक वहीं पे बाहर निकल जाते हैं, जिसमें से एक जाकर के एग सेल से निषेचन की क्रिया करता है, इसको सिनगैमी कहते हैं। और दूसरा जाकर के जो ध्रुवी केंद्रक होता है जो ऑलरेडी पहले से ही डिप्लॉयड अवस्था में है उससे जाके मिल जाता है। और इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया संपन्न होती है, जो आवृतबीजी पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक, पॉलन ट्यूब बीजांड या ओव्यूल के भीतर प्रवेश करते हैं केवल माइक्रोपाइल के रास्ते ही नहीं, ये चलाजा के रास्ते भी जा सकते हैं। तो चलाजा के रास्ते यदि प्रवेश करते हैं तो उसको कहेंगे चलाजोगैमी। यदि इंटेगुमेंट या अध्यावरण के रास्ते इंटर करते हैं तो उसको कहेंगे मेजोगैमी। और यदि ये माइक्रोपाइल के रास्ते यदि बीजांड के भीतर प्रवेश करते हैं तो इसको कहेंगे पोरोगैमी। तो मैक्सिमम प्लांट में ये पोरोगैमी द्वारा ही यानी बीजांड द्वार के रास्ते ही पॉलन ट्यूब बीजांड के भीतर प्रवेश करते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपादित करते हैं। अब पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो उनके ऊपर स्पोरोपॉलिनिन का डिपोजिशन या
स्पोरोपोलिनिन का एक लेयर होने की वजह से वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी रह सकते हैं, यानी ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा टेम्परेचर वाले कंडीशन में भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, या वो नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन को या परागकण को प्रिजर्व करने के लिए या उनको संरक्षित करके रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में परागकण का प्रिजर्वेशन या उसको संरक्षित करके रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।